ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था हमारा, और 13.2 तक हमने सारे सवाल कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 13.3 एक्सरसाइज। 13.3 एक्सरसाइज जिसके मैंने जो सूत्र थे, फॉर्मूलेज थे, वो आपको करवा दिए थे पिछली क्लास में, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम कौन सी ठोस आकृति के बारे में सवाल करने वाले। कौन सी ठोस आकृति के बारे में? शंकु। किसके बारे में बेटा? शंकु। शंकु क्या है? शंकु हमारी एक ऐसी ठोस आकृति है, जैसे आपका आइसक्रीम कोन। साफ नजर आ रहा है ना? आइसक्रीम कोन भी तो इसी तरीके की होती है जब आइसक्रीम खाते हो। या जो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे में जाते हैं, बर्थडे कैप होती है ना, वो इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, ठोस आकृति की बता रही हूँ, जिसमें हमारी दो तरीके की ऊंचाई होती है। ये जो ऊंचाई होगी इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तक तिर्यक ऊंचाई कौन सी? जो बाहर की तरफ को आपको नजर आ रही है ना, ये वाली तिर्यक ऊंचाई। और जो अंदर तरफ है, ये है हमारी नॉर्मल ऊंचाई। तो हमेशा आपको सवाल में मेंशन करेगा, हमेशा सवाल में वो आपको देगा कि तिर्यक ऊंचाई दी है उसने या नॉर्मल ऊंचाई दे रखी है। तो वर्ड में कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि साफ बोलेगा कि क्या तिर्यक ऊंचाई है या सिंपल सी ऊंचाई बोल दी उसने। ठीक है, नीचे है ये आपका आधार आर। ठीक है, ये है हमारा एक शंकु, जिसको हम बोलते हैं कोण। ओके, चलिए। अब इसके भी दो तरीके के सूत्र होते हैं। सभी के हमने दो तरीके के सूत्र देखे। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, मैं अभी फॉर्मूले नहीं लिख रही हूं, आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं ना। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। तो आप लोगों से मैं इसका जो फॉर्मूला है वो पोल में पूछूंगी। सभी बच्चे रेडी हैं? इन दोनों का? एक का किसी का भी पूछ सकती हूँ, तो रेडी हो सभी? यस मैम। चलिए फिर, सवाल है मेरा ये, दो ऑप्शन दूंगी मैं आपको। ठीक है, सवाल है ये, आपको शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। ठीक है, पोल में करना है। तो ऑप्शन में अभी आपको दे रही हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कोई चीटिंग नहीं करेगा। पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्या है सूत्र? पोल में कीजिए। ए या बी? कर दिया मैम। कितने बच्चों का सही? तीन में से एक ही बच्चे का ठीक है अभी। बच्चों का सही है बेटा वही, दो का सही दो का गलत। मैम। अब अब पांच में से पांच में से तीन का सही है, दो का गलत है। मैम मेरा भी सही है। तो सही है। गुड, फिर वेरी गुड। देखो, जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको पोल में पूछ लिया। वेरी गुड। मैम हमारा भी सही है। बढ़िया, आठ में से छह बच्चों का सही है बेटा। गुड, नौ में से सात बच्चों का ठीक है। नौ में से सात बच्चों का, बढ़िया। 10 में से 2 बच्चों ने गलत कर दिया। अच्छा नहीं, हाँ कोई नहीं। हाँ, दो बच्चों ने गलत किया है। चलिए, अच्छा नहीं। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5। मैम रुक जाओ। ठीक है, कर लो कर लो। बेटा शंकु का पूछा मैंने, आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ शंकु के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं बात कर रही हूँ शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वही शंकु जो होता है इस तरह की क्या आकृति है ना, इस तरह की क्या आकृति है। मैंने आपको बताया था कि एक अगर मैं एक सर्कल लूं, एक वृत्त लूं, तो उसको फोल्ड करके ही शंकु बनता है। तो उसमें भी हम छोटे छोटे पार्ट हम लेते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है, क्योंकि बेटा शंकु की बात करोगे तो तिर्यक ऊंचाई आती है उसमें, ठीक है। ये आ गई आपकी त्रिज्या। इसका सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ना कि 2 पाई आर एल। ये थोड़ी ना होता है ना। चलिए, और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? कुल का बताओ कोई माइक ऑन करके। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का शंकु के मैम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर, है ना। तो ये दो हमें सूत्र इस्तेमाल करना है। एक तो यस पाई मैम, एक आर एल, वाला पाई आर एल या फिर प्लस यस, या पाई फिर आर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और कॉमन लेके हम यही लिखते हैं। रेडी सभी? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोला है इसने? इसने बोल दिया एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास एवं तिर्यक ऊंचाई आपको बोल दी कितनी देर की है। व्यास है 10.5 और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको पूरा सवाल जो है वो दिख जाए, ठीक है। ये सवाल है, तो पहले एक शंकु बना लूं। हमेशा मैंने आपसे बोला है कि डायग्राम जरूर बनाना बेटा, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है। ये है शंकु, ठीक है, ये बना दिया मैंने शंकु। अब इस शंकु का जो आपको पता है व्यास, आधार का जो व्यास है बेटा, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर आधार का व्यास। नीचे ये है 10.5, पूरा का पूरा होगा ना आधार का व्यास, यहां से लेके यहां तक। तिर्यक ऊंचाई मैंने बोला वो हमेशा मेंशन करेगा। अगर वो सिर्फ ऊंचाई बोलता तो आप एच मानते, लेकिन उसने क्या वर्ड यूज कर दिया? तिर्यक ऊंचाई। बेटा तिर्यक ऊंचाई आपको पता यही होती है, ये दे दिया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको क्या निकालना है इसमें? आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? पाई आर एल। सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? पाई आर एल। सारी चीजें आपको दे रखी हैं। पाई का मान 22/7। देखिए बेटा, त्रिज्या नहीं दी आपको, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा। सिंपल ही लिख दू 10.5/2। अब इसको आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि यहाँ पे तो ये सॉल्व होना ही है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 10.5/2। तिर्यक ऊंचाई है 10। आगे सॉल्व करिए, यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। दशमलव हटाने के बाद एक संख्या है ना दशमलव के बाद, तो एक जीरो आ जाएगा, मतलब 10। 10 से ये 10 कटा, 2 से ये 11 बार कटा, क्या बच गया? 11 गुणा 105/7। अब देखो 7 और 105 कट जाते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 15। हाँ, 11 गुणा 15। अब 15 को 11 से गुणा कर दो, बहुत इजी सवाल है। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 165। कितना आया? 165 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसने पूछा था। सभी को समझ में आया पहला सवाल? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कहीं पे कैलकुलेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो दोबारा से, और अगर सब क्लियर है तो नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम उतार लिए तो। सभी ने उतार लिया बेटा? चल अगला सवाल हम करते हैं। क्या बोला है अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 21 मीटर और आधार व्यास। पिछले वाले को 10 से भी तो मल्टीप्लाई करना था। किससे? 10 से। एक मिनट रुको, कौन से 10 से 10 कट गया ना भाई, ये जो डेसिमल हटा के नीचे 10 आया, इसी से तो 10 काटा था मैंने। यस मैम, मैम वो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए तो फिर से एक शंकु बना देती हूँ, ये रहा शंकु। मैम शनिवार की क्लास लेना मैं भूल गया। बेटा ये तो गलत बात है, इतने टाइम से, इतने महीनों से, 1 साल होने को आया आपको क्लास लेते लेते, फिर भी भूल जा रहे हो। मैम अलार्म टाइम का लगा पता लो, नहीं चला था। रिमाइंडर लगा लो फोन में, करेक्ट 7 बजे का, हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर लो, अलार्म बज जाएगा, याद आ जाएगा। इस कोण का, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है बेटा? 21 मीटर तिर्यक ऊंचाई ये होती है। और बेटा फिर से आधार का व्यास दे दिया कितना? 24 मीटर। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना होता है? पाई आर, आर प्लस एल, यही सूत्र होता है। सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो, त्रिज्या आपको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको व्यास दिया है, व्यास है 24 मीटर। बेटा त्रिज्या व्यास का आधा होती है, त्रिज्या व्यास का आधा ही तो होती है, तो इसका आधा कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। त्रिज्या कितनी आ गई? 12 मीटर। कितनी है त्रिज्या? 12 मीटर। अंदर आर की जगह 12 रखो, एल की जगह 21। यहां तक सबको समझ में आया? वैल्यूज पुट करिए मैंने अभी से, ठीक है। चलिए फिर आगे, जो संख्या कट रही है काट दो। देखो अभी फिलहाल कट नहीं रहा, तो डेसिमल में मत करना, हो सकता है इन दोनों को जोड़ के 7 से कट जाए, तो पहले जोड़ दो 12 और 21 को, 2 3 3, नहीं कट रहा, 33 आया। 33 आया ना? चलिए इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, क्योंकि 7 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, 22 भी नहीं, 12 भी नहीं, 33 भी नहीं। ठीक है, तो क्या कर लो, सबसे पहले तीनों का गुणा कर लो, लास्ट में 7 से भाग कर देना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। बजाय 7 से इसको डिवाइड करने के, आप स्टार्टिंग में ही ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, ताकि मेरी कैलकुलेशन भी सही रहे और टाइम भी बच जाए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 264 कब आया? जब मैंने 22 को 12 से गुणा किया, 264 आया, गुणा 33 बटे 7। ठीक है, अब 264 को आप गुणा कर दीजिए 33 से। 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7, 4 तिया 12, 1 हासिल, 9 और 7, सेम यही आएगा। 9 10 11, 9 10 11 और 1 9 10 और 7 17, 1 हासिल। मैम 8712। हाँ कितना आया? 8712/7। अब इसको क्या कर दो, लास्ट में 7 से विभाजित कर दो, आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, चलिए 8712 को 7 से करना है। 7 1 जा 7, 8 में से 7 गए, 1 आया, यहां से 7 उतारा, 17, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 3, यहां से उतारा 1, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बार जाएगा, 29 30 31, 3 बचा, यहां से 2 उतारा, फिर से 7 चौके 28, 4 आया, डेसिमल लगाया, 40 आया, 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा 35, 10 में से 5 गए 5, शून्य लगाया, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 7 जा जाएगा।
देखो हमेशा जब भी ऐसा है ना कि आपका आंसर आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक लिख लो, 2 अंकों तक, तो 5 7 तक लिख लेते हैं, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, इतना वर्ग मीटर। क्लियर सभी को? समझ में आ गया सभी को? यस मैम। देखो बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है ना, कैलकुलेशन में आपको सिखा नहीं सकता। अब मैं आपको गुणा करना थोड़ी ना सिखाऊंगी, गुणा तो आप ही को करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन पार्ट आपका हिस्सा है, और ये ऐसे सवाल हैं जिसमें ये गुणा भाग करना बहुत ज्यादा होता है। उतार लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं अगला सवाल करवाती हूँ। अगला जो सवाल है मैं पोल में दूंगी, करोगे पोल में सवाल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पूरा सवाल नहीं, देखो पूरा सवाल दूंगी तो 15 मिनट चले जाएंगे, तो क्वेश्चन का ना मैं छोटे छोटे भाग में तोड़ूंगी, तब मैं आपसे पूछूंगी, निकाल। ठीक है बेटा, सभी ने उतार लिया ये सवाल? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए पे आप दूसरा सवाल जो है उसको समझ लेते हैं, मतलब तीसरे नंबर का। ये रहा, इसमें 2 पार्ट है, तो आपसे क्या बोला गया है, पहला पार्ट मैं करवाऊंगी, देखो पहला पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी दूसरा पार्ट आप लोग करोगे। ठीक है बेटा? पोल Yes, में ma'am. कैसे आंसर बताना है इसका? पोल में अभी सेकंड पार्ट का निकालोगे, पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ। मैम पोल में जो आंसर आएगा डायरेक्ट वही। हाँ, पोल में जो आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट का मैं दूंगी ना। यस मैम। ठीक है, अभी पहला पार्ट समझ लो क्या बोला है, पहले तो प्रश्न समझ लो क्या बोला है। एक शंकु है, ठीक है, मैंने बना दिया एक शंकु, ठीक है, ये रहा, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा इसकी तिर्यक ऊंचाई भी आपको दी गई है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आपको देखो पहले पार्ट में आपको बताना है कि आधार का त्रिज्या, आर का मान निकालना है। देखो जो चीज दे रखी है उसी से तो आर का मान निकाल सकते हो, है ना। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, इसी से आर का मान निकलेगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, शंकु के लिए क्या होता है, पाई आर एल, तो इसको 308 के बराबर ही तो रखोगे। तो जब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसी का मान तो 308 दे रखा है ना, बस जो चीजें गिवन है वो लिख लो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई 14 दे रखी है बराबर 308। मुझे इतना बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बेटा जो संख्या कट रही है वो काट दो। देखो 7 और 14 कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या क्या बच गया, आर गुणा 22 गुणा 2 बराबर 308। अब देखिए अगर मुझे आर का मान चाहिए तो इसके साथ जो संख्याएं हैं ये 22 और 2, ये यहाँ से मुझे हटानी पड़ेंगी। 22 और 2 को आर की तरफ से क्या करना है, हटाना है। तो बेटा यहाँ ये गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, ऐसे लिख लो, गुणा का उल्टा भाग होता है, तो 22 गुणा 2 नीचे जाके भाग में बदल जाएंगे। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है, Yes, ma'am. 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक हासिल, 2 पंजे 10,
2 चौके 8। अब ये काट लो 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। बेटा त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे। फिर उसके बाद में आपको इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोग सॉल्व करोगे पोल में। मैम एक बार फिर से बता, मैं 22 गुणा में 2। मैम यहाँ से ठीक है, देख लो दोबारा से मैंने क्या किया। इतना आपको समझ में आ गया? बेटा आर का मान निकालना है ना आपने, आपने आर का मान निकालना है। ठीक है, तो बेटा 22 गुणा 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो आर का मान आएगा। ये जब दोनों यहाँ इसके साथ रहेंगे तो आर का मान कैसे निकालोगे? इन दोनों संख्याओं को हटाना है। कैसे हटाओगे बेटा? 22 गुणा 2 यहाँ गुणा में है ना, आर के साथ दोनों ही गुणा में है, तो गुणा का उल्टा भाग होता है। अब इसको इस तरफ ले जाना है तो नीचे भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग में चले जाएंगे दोनों के दोनों एक साथ। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, यस मैम। चलिए सभी बच्चे उस इसे उतारो, फिर मैं पोल में सवाल देती हूँ। हम उतार लिया हमने। सभी ने? मैम चलिए बेटा, चलो नेक्स्ट पोल में दे रही हूँ। देखो सेकंड सवाल बहुत ही इजी है। आपको इसका क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या आएगा? मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ और सभी बच्चे पोल पे टिक करेंगे क्या इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास। 464 वर्ग सेंटीमीटर, 442 वर्ग सेंटीमीटर, 460 वर्ग सेंटीमीटर, 468 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, करिए बेटा, आराम से सॉल्व करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इतनी जल्दी एक बच्चे का आंसर आ भी गया? रटा हुआ है क्या आंसर? सॉल्व करिए कॉपी में, सबकी कॉपी देखूंगी। कर लिया बेटा? हाँ पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ कैसे किया। वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। कभी भी मात्रक नहीं हटाना है, मात्रक जरूर मेंशन मैम करना। कर दिया मैम, सही है। चलो मैं पोल में बताती हूँ कितने बच्चों का सही है। मैम कितने बच्चों का सही है? 5 में से 4 बच्चों का। मेरा भी सही। बढ़िया। तो मैं जब मुझे पोल में सवाल देने होंगे ना बेटा, तो मैं सवालों को क्या करूंगी, ऐसे ही करके छोटे छोटे पार्ट पे तोड़ लूंगी, क्योंकि ऐसे ना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। नहीं तो पूरा सवाल आपको दे दूंगी तो 15 मिनट जाएंगे। मैम कर दिया। गुड। इस क्लास के पोल रिजल्ट की शीट भेजोगे? हाँ बेटा, पोल में भी तो 2 ही सवाल हुए, देखते हैं आगे कितने होते हैं। यस ज्यादा मैम, होंगे। क्योंकि बहुत दिनों से भेजी नहीं है ना, पोल में क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। हाँ क्योंकि पोल में सवाल नहीं होते ना। आज की भेज देना। ठीक है, ये सो कीजिए बाकी बच्चे भी।
वेरी गुड। बेटा रिस्पॉन्स 7 पे ही रुक गए क्या? इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है इसकी, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। 7 पे ही रुक गए आप, कर क्यों नहीं रहे हो बेटा? हाथ कॉपी पेन उठाओ, चलाओ और करो पोल में आंसर। ये सभी बच्चे करिए पोल। चलिए ठीक है, मैं अब काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम रुको। ठीक है बेटा, करो। मैम कर दिया। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए बेटा, क्या आएगा? करेक्ट है, करेक्ट है। देखिएगा अभी ऑप्शन हटा रही हूँ। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है इस आकृति की। शंकु है, इसका सूत्र होता है पाई आर, आर प्लस एल। बेटा पाई का मान पुट करा 22/7। अभी हमने पहले पार्ट में त्रिज्या कितनी निकाली थी? 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 7 लिखो, अंदर 7 प्लस तिर्यक ऊंचाई कितनी देर की है? 14। यहाँ 7 से 7 कट गया, क्या बचा बाहर? 22। 7 और 14 जोड़े बेटा 21 आएगा। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन थी, इसलिए तो पोल में दिया था। 22 को 21 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा। 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 462 आंसर था इसका, सिंपल सा 462 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ? यस मैम। ठीक है, जिन्होंने गलत किया था बेटा, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया था उतार। हमारा तो सही था। हाँ हाँ, काफी बच्चों का सही था। जिन्होंने किया नहीं उतार लो, फिर मैं चौथा सवाल करवाती हूँ। हम उतार लिए ये तो। ठीक है, चलिए फिर बेटा अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, चौथा सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें तिर्यक ऊंचाई दी नहीं है, हमें निकालनी है। क्या कह रहा है? इसने बोल दिया एक शंकु के आकार का क्या है? तंबू है। तंबू सभी ने देखा होगा, टीवी में तो एटलीस्ट देखा ही होगा तंबू, है ना? तो तंबू की हाइट जो आपको दे रखी है बेटा, वो 10 मीटर है। तो बना दो एक तंबू। ये रहा तंबू, इस तरीके से आकृति है। और ये है इसका आधार। बेटा इसकी जो ऊंचाई है, देखो जहां पे भी सिर्फ ऊंचा बोले, देखो तिर्यक वर्ड यूज नहीं किया ना, ऊंचा बोल रहा है तो इसका मतलब अंदर वाली ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो प्रॉपर लिखेगा वो। त्रिज्या कितनी है इसकी? इस तंबू की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर। आपको दो पार्ट निकालने हैं। सबसे पहले पार्ट में तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान, एल का मान। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि अगर ये हमारा लंबवत मतलब समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज अगर अंदर आप मानोगे, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के एल का मान कितना आया था? h² + r²। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आया कैसे था? हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो L बराबर h² + r² होता है। आपको दोनों मान दिए ना, ऊंचाई कितनी देर की है? 10 का वर्ग। त्रिज्या कितनी है? 24 का वर्ग। 10 का वर्ग क्या होता है? 100। 24 का वर्ग कितना होता है बेटा? याद होना चाहिए, नहीं है तो गुणा कर लेना, 576।
576। 576 में 100 जोड़े 676 होता है। अब 676 किस संख्या का वर्गमूल है? आपको मैंने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड कराया था, शॉर्ट ट्रिक। 26 का होता है। यहाँ पे देख लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 आया, 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 और ये 1 का। यहाँ से 76 उतारा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा। यहाँ और यहाँ संख्या सेम होनी चाहिए, तो 46 6 जा 276 होता है। तो किसका आ गया ये? 26 का। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 26 मीटर। आया समझ? तिर्यक ऊंचाई आ गई 26 मीटर। क्लियर इतना? चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है ना, गुणनखंड विधि, उससे भी 676 का एलसीएम लेके जोड़े बना के 2 2 के वैसे भी निकाल सकते हो। मैम मेरी क्लास कट हो गई थी, एक बार फिर से बताना। बेटा मैंने निकाला 676 का जो वर्गमूल किसका होता है? ये 26 का, यही निकालना बताया था, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया हमारा। अब आपको बताना है दूसरे पार्ट में कि तंबू में लगे तंबू जिससे मिलके बना है ना, तंबू में लगे कैनवस की लागत बतानी है। कैनवस की लागत बतानी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवस है वो 70 रुपए का है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए बेटा, मैं नॉर्मल तंबू की बात कर रही हूँ, नॉर्मल टेंट की। तो क्या जो नॉर्मल टेंट होता है, जो आपने देखा होगा, उसका आधार होता है? आधार की तरफ से उसमें कपड़ा देखा है आपने? जो नॉर्मल से टेंट होते हैं, आपको पता है ना, कुछ इस तरीके की झोपड़ी जैसी होती है, नीचे नहीं होता उसका आधार। मतलब जिस कपड़े से टेंट बना है, आधार में भी कपड़ा यूज नहीं होता, समझे? ये मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। तो यदि इस टेंट के आधार में वो कपड़ा यूज नहीं हो रहा, तो क्या निकालोगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल हुआ है ना, उसका आधार नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमेशा वो बोलेगा ना, हमेशा वो मेंशन करेगा, अगर कुल निकालना होगा तो वो बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। लेकिन इसने कहीं बोला नहीं, तो आपको क्या निकालना है? वक्र ही निकालना है, समझ गए? अगर ये खुद से बोलता कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आप निकालते, लेकिन इसने कहीं नहीं बोला। क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिससे ये टेंट बना है वो कैनवस मुझसे किससे क्या से निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। क्योंकि वक्र का मतलब क्या है बेटा? ये वाला हिस्सा। वक्र में आपको पता है आधार नहीं होता, आधार नहीं आता वक्र में, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। सभी को समझ में आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगाया मैंने? बताइए। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगाया, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज पुट कर दूं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी थी 24, अभी तिर्यक ऊंचाई 26 निकाली मैंने, तिर्यक ऊंचाई निकाल ली 26, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे ना एक काम करिएगा, यहाँ पे इसको पूरी तरह सॉल्व मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि बेटा ये जो चीज है ना, ये आपको आगे भी सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको सवाल में आपसे रेट पूछा है, लागत पूछी है ना सवाल में, आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ी ना पूछा है। तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आगे आप लागत निकाल लो। यहाँ पूरा सॉल्व करने का फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में आंसर मेरा कुछ और आएगा। लागत निकाल लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर अगर 70 रुपए का है, तो इतने मीटर स्क्वायर का जो कैनवस है उसका लागत क्या होगी? कितने की? 22/7 गुणा 24 गुणा 26, कितने की होगी? 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 70/7। ये स्टेप सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, ऊपर मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इसका रेट चाहिए। ऊपर सॉल्व करके क्या कर लूंगी, आंसर तो मुझे उसका पैसा निकालना है ना, लागत निकालनी है। अब देखिएगा यहाँ से 7 और 70 कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 शून्य, 7 और 70 कट जाएंगे। क्या क्या बच गया? 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10,
22 गुणा 24, 26 को 10 से गुणा करोगे 260 आएगा। 26 को 10 से गुणा करोगे 260 आएगा। अब बाकी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 22 को 24 से गुणा करोगे बेटा, डायरेक्ट कर देते हैं। 22 गुणा 24 आएगा 528 गुणा 260। अब 528 को अगर आप गुणा करोगे 260 से, ये आएगा 137280। ये आ गई कुल लागत, ये आ गई लागत इस टेंट को बनाने में 137280। आया समझ? बताइए सभी बच्चे, एक बार देख लो फिर से। 7 और 10 को काट दिया मैंने और फिर बाकी सबको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बाकी सबको गुणा कर दिया। तो नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फिर मैं आपको पोल में दूंगी सवाल। देखते हैं अगला सवाल। यस मैम। जब सबका नोट डाउन हो जाए मुझे बता दीजिएगा। कर लिए। हो गया बेटा सभी का? यस मैम। चलिए फिर अगला सवाल क्या है हमारा, देखिएगा। चलो, 8 मीटर ऊंचाई। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको भी मुझे ही करवाना होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा इसे। क्या बोल दिया आपसे, बोल दिया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु। ठीक है, एक शंकु कैसा है, जिसकी ऊंचाई तो 8 मीटर है और नीचे की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो गिवन है आपको 6 मीटर। बना लो डायग्राम, ये रहा वो शंकु। कि बेटा ऊंचाई वर्ड यूज किया ना इसने, ऊंचाई बोली तो हमेशा समझ जाना कि अंदर वाला दीर्घ है। 6 मीटर आपको, सॉरी 8 मीटर है ऊंचाई। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। पूछा क्या है, तंबू है ये तंबू है। इस तंबू को बनाने के लिए बेटा क्या इस्तेमाल हो रहा है, तिरपाल का इस्तेमाल हो रहा है। मान लीजिए वो तिरपाल है जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, लंबाई आपको नहीं पता। जो तिरपाल से ये तंबू बनाया जा रहा है ना, उसकी लंबाई आपको पता है, लंबाई आपको नहीं पता, चौड़ाई पता है। 3 मीटर की चौड़ाई है, इसी से मिलके ये बना है। समझ गए, तिरपाल से मैंने तंबू बना लिया। आगे बोल रखा है कि ये जो तिरपाल से आपका तंबू बना है ना, ये जो तिरपाल से आपका तंबू बना है, इसकी क्या निकालनी है बेटा, लंबाई। यही जो तिरपाल है ये वाला, इसकी लंबाई निकालो। ठीक है, यदि आगे क्या बोला है, यदि मान ले कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कहने का क्या मतलब है, अब आपको मैंने पिछली क्लास में ये समझाया था ना कि जब भी आप टेलर के पास जाते हो कुछ भी चीज सिलवाने के लिए, सूट सिलवा रहे हो, पैंट सिलवा रहे हो, तो बेटा जितना कपड़ा दोगे उसी से थोड़ा सिलेगा। तो कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा बर्बाद होगा ना, जो कटाई और सिलने में बर्बाद हो जाएगा, नष्ट होगा। पूरा का पूरा कपड़ा यूज नहीं होता ना, कटिंग में भी वेस्ट जाता है, नष्ट होता है। उसने यही बोला कि इस, जब मैं इस तिरपाल से ये तंबू बना रही हूँ ना, तो 20 सेंटीमीटर कपड़ा और लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है। तो आपको बताना है कुल कितना तिरपाल लगेगा, मतलब कुल तिरपाल की लंबाई कितनी है। समझ गए सवाल, समझ गए? ठीक है, चलिए अब करना क्या है। सबसे पहले बेटा एक चीज मुझे बताओ, इस तिरपाल से ही तो ये तंबू बन रहा है ना, इस तिरपाल को सिल के ही ये तंबू में बदल रहा है। तो ये जो तिरपाल है ये आयताकार है,
त्रिपाल आपको आयताकार नजर आ रहा है ना? मतलब जो इस त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा, आप लिख लो, जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा बेटा वो शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। हाँ या ना? क्योंकि यस इसी त्रिपाल से तो टेंट बन रहा है, तो मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, एक जैसा होगा। अब मैंने वक्र क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है जब भी मैं टेंट बनाऊंगी, तंबू बनाऊंगी, नीचे से उसका आधार नहीं आएगा, कपड़ा आधार में इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, मतलब पहले देखो, त्रिपाल का क्षेत्रफल तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि लंबाई नहीं है। लेकिन शंकु का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो, शंकु का क्षेत्रफल। तो चलो पहले हम किसका निकाल लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, फॉर्मूले में पाई आर एल आता है ना, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, तिर्यक ऊंचाई आपको कहाँ निकालनी है बेटा, पोल में। निकाल लोगे सभी बच्चे पोल में? ट्यूशन दोगी आप? हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आधा आधा पार्ट हम करते हैं। तिर्यक ऊंचाई का मान क्या आएगा, सभी बच्चे पोल में निकालेंगे। ऊंचाई आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो ना। एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। बताइएगा बेटा, निकाल दोगे? निकालोगे या मैं करवाऊं, आप बताओ। मैम करवा दो। मैं करवाऊं? चलो देखो, ठीक है, चलो मैं करवा देती हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो बेटा, एल का मान आपको नहीं दिया, एल बराबर होता है वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ऊंचाई तो आपको दे रखी है ना, ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर, 8 का वर्ग। त्रिज्या आपको कितना गिवन है, 6, 6 का वर्ग। बेटा 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। इसका वर्गमूल 64 और 36 को जोड़ोगे कितना आएगा, 100। 100 का वर्गमूल, 100 की संख्या का वर्गमूल होता है 10 का। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। आया समझ यहां तक? देख लीजिए, मैंने ऊंचाई रखी है, फिर तिर्यक ऊंचाई रखी है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। करे आगे, चलिए। तिर्यक ऊंचाई मिल गई, अब मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इक्वल होगा पाई आर एल के। पाई आर एल, बेटा पाई का मान रख दो 22/7। आर कितनी है, 6 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 22 गुणा 6 को 10 से गुणा करोगे 60/7। बेटा यहां तक छोड़ दो इसको अभी। क्यों छोड़ दो, क्योंकि आपको सवाल में पूछा है कि टेंट की लंबाई कितनी है। अभी तो मुझे त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु का जो क्षेत्रफल है उससे क्या करना है, बराबर। यहां तक छोड़ दो इसे, क्योंकि ये फाइनल आंसर तो है नहीं। आपको त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल का मान बराबर रखना है, तो लिख दो त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। त्रिपाल का क्षेत्रफल आपको पता है आयताकार है, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। शंकु का कितना निकाला, 22 गुणा 60/7। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बस, वेरी गुड। अब बेटा देखो, आपको लंबाई निकालनी है ना त्रिपाल की। लंबाई कैसे निकालोगे, एल। चौड़ाई आपको बोल रखा था उसने 3 मीटर चौड़ा है, तो बी की जगह 3 लिख दो। 22 गुणा 60/7। एल का मान कैसे आएगा, एल बराबर कितना होगा यहाँ से, 22 गुणा 60/7। देखो 3 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग, क्योंकि गुणा को उल्टा भाग होता है, तो नीचे पहुंच जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, ये आ गया 22 गुणा 20/7।
तो 22 और 20 को गुणा करो और फिर उसको 7 से भाग कर दो, क्या आता है? 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया बेटा ये? तो यहाँ ले आती हूँ 440/7। 440/7 को हम भाग कर देते हैं, 440 को 7 से भाग कर दो। 7 6 जा 42, 4 छक्के 42, 2 आया, 0 उतारा। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, दशमलव लगाया 0 आया, फिर कितना आया? 7 8 जा 56। ठीक है, यहीं तक लिख लो इसको, यहीं तक कर लीजिए। कितना आ गया बेटा? 22.62.8 मीटर। क्या आया? इसकी ऊंचाई आ गई, लंबाई आ गई किसकी? तिरपाल की। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। उतार लीजिए, फिर लास्ट स्टेप बचता है इसका, लास्ट में बस जोड़ना है आपको। लास्ट में जोड़ना है। चलो अभी उतार लेना। देखो बेटा, इसके सवाल में क्या बोला कि सिलने के लिए जब इस टेंट को आप बना रहे हो ना तिरपाल से, तो बोला है ना उसने कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लग रहा है। सिलने में कितना तिरपाल अतिरिक्त लग रहा है? 20 सेंटीमीटर। मीन्स जो ये तिरपाल आया लंबाई में, इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तभी तो आपका पूरा तिरपाल आएगा। बताइए मुझे। मैंने आपसे बोला कि आपको 4 मीटर कपड़ा लगेगा, 4 मीटर कपड़ा लेके आए आप टेलर के पास, उसमें से 3 मीटर से आपकी शर्ट बन गई, तो 1 मीटर बर्बाद गया ना। मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुल आपका कितना कपड़ा दिया था आपने कमीज बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? 4 ही तो बोलोगे, क्योंकि 1 मीटर बर्बाद चले गया। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है यही है जितना नष्ट हो रहा है उसको बनाने में। तो बेटा जितने में बना उतने में नष्ट वाला जोड़ोगे तभी तो कुल लंबाई आएगी जिससे ये आपका टेंट बना। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ को 20 को सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दो, 0 से 0 कटा, 2 को 10 से भाग दिया, 0.2 आया। 62.8 में 0.22 जोड़ा तो 63 मीटर क्या आ गया इसकी लंबाई? 63 मीटर आ गई आपकी इस टेंट की लंबाई। अब आपको ये समझ में आया बेटा मैंने क्यों 20 सेंटीमीटर इसमें जोड़ा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको साफ बोला था कि 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा है ना वो टेंट को सिलने में बर्बाद जा रहा है। तो टोटल में आएगा ना, कपड़े की लंबाई में ही आएगा ना। जितना बर्बाद किया कपड़ा तो आपने 63 मीटर दिया, जिसमें से इतना मीटर आपका बर्बाद चले गया और 62.8 मीटर आपका टेंट बनाने में लगा। अब उतार लीजिए सभी बच्चे, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पोल में क्वेश्चन दोगे अब? नहीं नहीं, पोल में नहीं दे रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। हमने तो कर लिया साथ साथ। सबने कर लिया? इसमें चलिए ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में।